वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकु सर लेके चलते हैं क्लास 8 की मैथ और प्रश्नावली है 5F। आपकी क्लास है 8 और प्रश्नावली 5F। और 5F में पहला सवाल क्या दिया गया है, दो पूर्णांक है a तथा b, ऐसे ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया गया है a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15। इसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है a प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12। तीसरा क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20। आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद a प्लस बी बराबर है -5 और ए बी बराबर 4। और पांचवा क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर -12। छठा क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर -11 और ए बी बराबर 10। और इसके बाद लास्ट सातवां क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर -20। तो पहला क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 8 और ए बी बराबर कितना दिया गया है 15, ठीक है। a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 8 और ए बी बराबर कितना दिया गया है 15, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे अच्छा, जब आपको योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो एक होता है मूलों का अंतर, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी है बराबर 8 और ए बी बराबर 15, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 ए बी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये फार्मूला है, ठीक। दोनों तरीके से लगा सकते हैं, एक इसमें और या फिर पक्षांतर करके यहाँ पर मान रख कर दो घात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड है ये आपका। पहला तरीका है, ठीक है। a माइनस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी की जगह कितना रख देंगे 8 का स्क्वायर, ए बी की जगह लिख देंगे 15। 8 का वर्ग 64 होता है, -15 चौको 60 हो जाएगा। 64 में 60 चले जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। 4 बताओ किस संख्या का वर्ग होता है, तो बताएंगे 2 का स्क्वायर होता है, कट जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2, ठीक है। a माइनस बी बराबर कितना प्राप्त हो गया, हमें 2 प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं और इसका निकाल लेते हैं, क्या इधर कर देते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी बराबर आपका 8 है और a माइनस बी बराबर प्राप्त हो गया 2, तो इन दोनों को हल कर लेते हैं। प्लस में माइनस में कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 8 2 10, 2 से भाग दे दो, a बराबर आ जाएगा 5। a बराबर कितना प्राप्त हो गया 5। अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना था 8, a की जगह 5 लिख देंगे, तो b का पक्षांतर कर दें तो 8 माइनस का 5, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8, फिर 5 चले जाएंगे 3, ठीक है। आपको आंसर प्राप्त हो गया। a का मान 5 निकलेगा और b का मान कितना निकलेगा 3 निकलेगा। पहला तरीका ये हो गया। यदि आप ये फार्मूला नहीं याद रखते हैं तब कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसमें कि सेकेंड मेथड है a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर 15 है। वो कितना है 8 और a बराबर कितना हो जाएगा 15/b, मतलब b इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मान रख देंगे तो हो जाएगा 15/b प्लस का b बराबर 8। इधर इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, b कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15 प्लस का b स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। b का इसमें गुणा करा दें तो हो जाएगा 15 प्लस b स्क्वायर बराबर 8b हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दें तो b स्क्वायर माइनस 8b प्लस के 15 के गुणनखंड कर ले, 5 × 15
तो 5 में 3 का गुणा कराएंगे 15 मिल जाएगा, 5 में 3 जोड़ दे तो 8 मिल जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ हो जाए कितना 5 धन का 3, 8 की जगह हम लिख देंगे 5 धन का 3 बी धन के 15 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 5b, माइनस के अंदर गुणा करा दे, माइनस के 3b प्लस के 15 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लें b तो हो जाएगा b माइनस के 5, इसमें कॉमन ले लें माइनस के 3 तो b माइनस के 5, 5 ते 15। ठीक है, इसमें कॉमन ले लें b माइनस के 5 और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस के 3 बराबर 0। b माइनस 5 बराबर 0 तो b बराबर 5। जब b का मान 5 आएगा तो a का मान कितना होगा 3। जब और इसमें b माइनस 3 बराबर 0, जब b का मान 3 आएगा तो a का मान हो जाएगा 5। जब ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। क्वेश्चन वही है, तरीका बदल जाता है सवाल लगाने का। ठीक है, तो आपको जो तरीके से पसंद आए उससे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12 दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। अब इसको देखें भाई। ठीक है, तो फार्मूला वही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक है, माइनस की जगह मान निकालना है, प्लस वाले की जगह 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 24 बातें 36, बच्चों का 48 48, घटाओ 9 में 8 जाएगा 1 मिल जाएगा, 6 में 2 जाएगा 2 मिल जाएगा, 1 से 21 आ जाएगा। अब बताओ 1 से 21 किसका वर्ग होता है भाई? घेरा का होता है। स्क्वायर स्क्वायर काट दो तो a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा? घेरा। ठीक है, बस अब सिंपल सा तरीका बन गया। प्लस वाला कितना है? 13, माइनस वाला कितना है? घेरा। दोनों को लिख लो एक दूसरे के नीचे, कटे जाएंगे 2a बराबर, ये जुड़ जाएगा 3 1 4, 2 से भाग दे दो, 1 2 1 2 दोनों ने 12। a का मान कितना प्राप्त हो गया? 11 का। यहाँ पर मान रख दो a प्लस बी बराबर 13 है, a की जगह 12 धन के b बराबर 13, तो b बराबर 75 हो जाएगा, तो b का मान 1। आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, a और b के। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और यही तरीका ज़्यादा इजी है उस तरीके से, सेकंड वाले से। इसी से आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर माइनस बी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक है ना, प्लस की जगह 1 का मान रख दो, ए बी की जगह माइनस का 20 है, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 चुको 80 हो जाएगा, मिल जाएगा 81। अब बताओ 81 किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a माइनस बी बराबर मिल जाएगा 9। कितना प्राप्त हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर हम पता है ना कि a प्लस बी बराबर 1, a माइनस बी बराबर 9, दोनों कट जाएंगे, 2a बराबर हो जाएगा 9 1 10, 2 से भाग दे दो, a बराबर 5। a बराबर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर मान रख दें a प्लस बी बराबर 1, a की जगह लिख देंगे 5 धन का b बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस का 5, b बराबर माइनस के 4। ठीक है, b का मान कितना प्राप्त हो गया? माइनस के 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4। ठीक है, इसको हमें हल कर लेंगे। वही फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab
प्लस की जगह -5 का स्क्वायर, 4 ए बी की जगह 4। माइनस का जब भी कोई संख्या वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, 4 के 16, 25 में 16 चले जाएंगे 9 में, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो गया 9। a माइनस बी बराबर 9 किसका वर्ग होता है 3 का। a माइनस बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है -5 और a माइनस बी बराबर कितना प्राप्त हुआ 3। ठीक है, ये से कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a और 5 में 3 चले जाएंगे, माइनस के 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मान रख देंगे a प्लस बी बराबर कितना है -5, यहाँ -1 धन b बराबर -5। -1 का पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर करने पर, प्लस हो जाएगा। b बराबर -5 में 1 चला जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखते हैं। ठीक है, 5वां नंबर। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन है आपका a प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर -12। ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस की जगह -1 का स्क्वायर माइनस में 4 ए बी की जगह -12। -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है और 12 का 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 12 24 बातें छठे बच्चों को 48 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48 1 49 मिल जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मिल जाए। 49 किस संख्या का वर्ग होता है बताओ? 7 का वर्ग होता है, तो यहाँ करे जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा। अब इधर कर देते हैं, a प्लस बी बराबर है माइनस का 1 और ए बी बराबर है -7। a माइनस बी बराबर 7 है। ठीक है, यहाँ ये कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 7 और 7 में 1 घट जाएगा, 6 मिल जाएगा। 2 से भाग दे, a बराबर हो जाएगा 3। a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 3। यहाँ पर मान रख दे, a प्लस बी बराबर -1, a की जगह 3 प्लस का b बराबर -1, तो b बराबर हो जाएगा -1 और माइनस का इधर पक्षांतर, -1 -1 हो जाएगा। b का मान कितना निकल के आया -4 और a का मान कितना निकल के आया 3 निकल प्राप्त हो गया। ठीक है, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसका 6वां क्वेश्चन। अब देखो a प्लस बी बराबर -11 है और ए बी बराबर 10 है। ठीक है ना, तो इसको कैसे निकाल लेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab प्लस वाला मान कितना है -11। ए बी की जगह है गुणे 10, 1 का 11 का वर्ग होता है 121, 10 चौको 40, घटा दो, इसमें 4 में 1 में 0 जाएगा, 1 मिल जाएगा, 12 में 4 जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 81। 81 किसका वर्ग है 9 का, कड़े आएगा, a माइनस बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर -11 और a माइनस बी बराबर 9। ठीक है ना, ये कट जाएगा, हो जाएगा 2a। 11 में 9 घट जाएंगे तो बचेगा 2, वो भी माइनस, क्योंकि माइनस का जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर -1, a का मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर मान रख दे a प्लस बी बराबर -11, a की जगह -1 प्लस का b बराबर -11, 1 को पक्षांतर कर दें, b बराबर -11 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान कितना मिल जाएगा, 11 में 1 चला जाएगा, -10। ठीक है, आंसर हो गया, a का मान -1 आया और b का मान
-10 निकला है। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। अब पहले का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है a + b = 8 और ab = -20। फार्मूला वही लगा देते हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab, प्लस की जगह लिख दें 8 का स्क्वायर, माइनस में 4ab की जगह -20। 8 का वर्ग 64, -20, 20 चौको 80 हो जाएगा। जोड़ दे 4 8 6 कितना हो जाएगा 14, 144 मिल जाएगा। अब बताओ 144 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a - b = 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब पुनः उसी तरह कर देते हैं। ठीक है, a - b बराबर मिल गया हमें 12 और a + b बराबर कितना है? a + b बराबर कितना है? 8। कट जाएगा, 2a हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 10 बार आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यहाँ पर है a + b बराबर 8, a की जगह 10 लिख दें, तो b बराबर हो जाएगा 8 - 10, तो b का मान कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, तो ये रहे पहला नंबर के क्वेश्चन, पूरे कंप्लीट होते हैं। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है, कि गुणनखंड कीजिए, तो देखते हैं आगे।